8 स्थानों को वैकुंठ कहा गया है। पहला है श्रीरंगम, ये तमिलनाडु में, दक्षिण भारत में, ये वैकुंठ। दूसरा है श्रीमुष्णम, यहां भूवाराह स्वामी विराजते हैं, ये भी तमिलनाडु में है। तीसरा है आंध्र प्रदेश में, यहां भगवान तिरुपति बालाजी के रूप में विराज रहे हैं, वेंकटेश भगवान। चौथा है नेपाल में मुक्तिनाथ, कोई गया है कभी? जहां से शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं गंडकी नदी से। पांचवा है नैमिषारण्य में चक्र नारायण भगवान विराजते हैं। छठा है तमिलनाडु में तोताद्री मठ। सातवां है राजस्थान में अजमेर में पुष्कर जी। और अंतिम और आठवां जो है वो है उत्तराखंड में बद्रीनाथ भगवान। ये 8 स्थान वैकुंठ गए हैं। वैकुंठ में भगवान चतुर्भुज रूप में विराजते हैं। और जानते हो भगवान के कितने सेवक हैं वैकुंठ में? संख्या कितनी है? 96 करोड़ तो भगवान के पार्षद हैं। कितने? हाँ, और सबके सब भगवान जैसे हैं, चतुर्भुज, पीतांबर पहने हुए, सिर पर जैसा भगवान का मुकुट है बिल्कुल भगवान जैसे ही, रंग रूप भी उनका भगवान जैसा ही। तब कैसे पहचाने कि ये भगवान है कि कोई और है, सेवक है? भगवान की एक पहचान है। क्या? भगवान के शरीर पर कुछ चिन्ह होते हैं। श्री वत्स का चिन्ह भगवान के छाती पर है। भृगु जी के पैर का चिन्ह है। आपके घर में ठाकुर जी होंगे तो छाती पर देखना पैर बना हुआ है, वो किसका है? भृगु जी महाराज का। भृगु जी परीक्षा लेने के लिए गए तो लात मारी थी भृगु जी ने। कौस्तुभ मणि भगवान के कंठ में रहती है, और ये किसी धागा या माला में नहीं रहती, ये कंठ से चिपकी रहती है। और शेष के ऊपर केवल भगवान विराजते हैं, और लक्ष्मी केवल और केवल नारायण के चरणों में ही रहती है। जिसके चरणों में लक्ष्मी दिखाई देगी, जो शेष के ऊपर विराजमान होगा, जिसकी छाती पर भृगु जी के पैर का चिन्ह होगा, ये भगवान के लक्षण हैं।